ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होंगे याद से ही। क्यों याद क्यों बोलता है? याद करने से परम पिता परमात्मा को मैं आत्मा हूँ ये याद आता है। जब हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो मुझे अपने स्वरूप की याद आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अनेक जन्मों से होकर आई है, अनेक प्रकार के विक्रम करके आई है। तो फिर अब उसको अपने ऊपर अटेंशन जाता है कि अब विक्रम नहीं, अब कोई गलत काम नहीं, तो इससे विक्रम विनाश हुआ। तो ट्रांस से नहीं, ट्रांस आप साक्षात्कार करना चाहते, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक आपका पुरुषार्थ नहीं होगा। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, बस एक खेल है, चलो ऊपर में गए और साक्षात्कार करके नीचे आ गए, इससे कोई फायदा नहीं। तो बाबा कहता है कि इसकी आस नहीं रखो, इसलिए ट्रांस की आस कभी नहीं रखनी है। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? माया का भिन्न भिन्न रूप क्या है? कभी शरीर द्वारा कष्ट, कभी मन द्वारा डिप्रेशन हो जाता है, कभी परिवार द्वारा कलह कलेश हो जाता है, धन का ऊपर नीचे स्थिति हो जाता है, समाज में कोई इज्जत नहीं रहता है। इस तरह का 5 तरह का माया का खेल चलता है। तो इसे बचने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं? उत्तर है, कहते हैं बाबा, मीठे बच्चे ट्रांस की आस मत रखो, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। और क्या सोचना है कि मुझे ज्ञान योग में तीखा जाना है। ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है ज्ञान और योग से। जब आपको ज्ञान समझ में आएगा तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे, और जब निरंतर योगी ज्ञान युक्त होकर बनते हैं तो आपके ऊपर से जो विक्रम का बोझ है वो उतरने लगता है, और वो उतरेगा तो दुख पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो मुख्य क्या हुआ? पढ़ाई, पहले पढ़ाई ना, जब तक आपको ज्ञान नहीं मिला कि मैं आत्मा हूँ तो योग कैसे लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? तो कोई ट्रांस में जाकर कहते हमारे में मम्मा आ गई, बाबा आ गया, यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। माया आती है और बाबा और मम्मा, एक बहन थी उसके ऊपर है ना भूत प्रवेश कर गया था, और वो बोलती थी हम बाबा हैं, हम बाबा हैं, हम आए हैं तुम लोगों को ठीक करने के लिए, ठीक करने आए हैं। तो ये सब माया का रूप है। बाबा जब आएगा ना तो आपकी चेहरे चलन में स्थिरता नजर आएगी, वो चमक महसूस होगा, वो रूहानियत महसूस होगा। और जब माया आएगी तो उसका भी पहचान है, वो स्थिर नहीं रहेगी, उसका आँख कान सब कुछ है ना एकदम हलचल में रहेगा। तो वो पहचान बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन कब? जब आपकी स्थिति आत्मिक होगी तब। तो इससे बहुत सावधान रहना हम सबको। माया कई बच्चों में प्रवेश करके उल्टा कार्य करा देती है, उल्टा कार्य करा देती है, माना रावण के संस्कारों को इमर्ज करवा देती है। इसीलिए कभी भी साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। आप दोनों तरफ पाँव नहीं रख सकते हैं, चाहे तो भक्ति में पूरी तरह अच्छी तरह से करें, चाहे तो ज्ञान मार्ग में अच्छी तरह से करें। तो हम लोग 63 जन्म तो भक्ति सतो प्रधान किए हैं, लेकिन अब ज्ञान उसी भक्ति का फल है कि हम तपस्या जो कर रहे थे 63 जन्म, अभी हम लोगों को भगवान मिल गया। अब आप फिर भी तपस्या में बैठे रहें, भगवान आ गए, बच्चे उठो मैं आ चुका हूँ, और फिर भी आप तपस्या बोले हम तपस्या ही करेंगे, तो बाबा क्या करेगा? बोले भल करो, भल करो, अभी हम जाते हैं, तुम्हारा भक्ति पूरा होगा तब तुम आना मेरे पास। तो बाबा कहता है एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ ज्ञान है। भक्ति तो अथाह है, इसकी भक्ति करो, इसकी भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो, वैसे भक्ति करो, अथाह है। और सिखाने वाले भी अनेक हैं। पीके पिक्चर में कितना सिखाते हैं, पिक्चर पीके में बोलते हैं ना कि यहाँ पर वाइट ड्रेस पहन के जाओ, यहाँ पर वाइट ड्रेस नहीं पहन के जाओ, यहाँ पर भोग में ये चढ़ाओ, यहाँ पर ये नहीं चढ़ाओ, कितना तरह का उसमें दिखाया है। तो सिखाने वाले अनेक हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं, भक्ति सिखा रहा है। यहाँ ना, बाबा कहता है यहाँ ना कोई शास्त्र है। तो जब सुनाती है सुनाती है,
तो यहाँ ना कोई शास्त्र है ना कोई मनुष्य है, यहाँ पर परम पिता परमात्मा किसी मुख का आधार लेकर ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो सभी आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, देहधारियों को नहीं। अगर आप देहधारी बनकर सुनेंगे ना तो देह याद आएगा, देह का रिश्ता याद आएगा, देह का दुनिया याद आएगा। लेकिन जब आत्मा रूप में सुनेंगे तो इसका ज्ञान बाबा का पूरी तरह से धारणा होगा। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान भरा हुआ है, सारा ज्ञान भरा हुआ है। 84 जन्मों का चक्र उनमें नॉलेज है। बाबा के अंदर 84 जन्म हम क्या क्या करके आए हैं वो सारा कुछ बाबा बता रहा है हम लोगों को। इसीलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं, बाबा को भी, क्योंकि बाबा अपना भी तो कहानी बताता है कि बच्चे सत्युग त्रेता में मैं परम धाम में आराम करता हूँ, द्वापर से फिर तुम पुकारते हो भक्ति मार्ग में तो मेरा कार्य शुरू हो जाता है और फिर मैं संगम युग पर आता हूँ। तो अपना भी तो बता रहा, सारा स्वदर्शन चक्र बता रहा। तो हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, अपना दर्शन करना। बच्चे तुम सत्युग में क्या थे? सत्युग त्रेता में देवी देवता थे, द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप बन गए, फिर उसके बाद संगम युग पर क्या बन गए? ब्राह्मण स्वरूप बन गए, और ब्राह्मण स्वरूप से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर निराकार रूप में जाएंगे। तो बाबा भी ब्रह्मा तन में हैं, इसीलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा बाबा भी लौकिक रीति से भी और अलौकिक रीति से भी। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते। इसमें हठ योग की बात नहीं है, इसमें हठ योग की तो कोई बात नहीं है। कल भी बाबा बोला ना कि आप अगर निरंतर बाबा के ज्ञान युक्त होकर याद में रहते हैं तो आप प्रेजेंट है। और अगर याद में नहीं रहते तो यहाँ रहते भी अगर आपको देह याद आ रहा, देहधारी याद आ रहा तो आप यहाँ रहते भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपका मन बुद्धि भाग रहा है। तो एकाग्रता हमारा तन मन से एकाग्रता होना चाहिए। वह लोग तो हठ योग से ट्रांस में चले जाते हैं, यह कोई बड़ाई की बात नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का बस खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जा रहे हैं, ढेर के ढेर ट्रांस में जा रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं, पुरुषार्थ करना सिखलाना है। हम जितना कर्म, अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, हम विलायत घूमने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और कोई है कि दिन रात मेहनत कर रहा है, सक्सेस कौन बनेगा? सक्सेसफुल कौन बनेगा? मेहनत करने वाला ना। तो यहाँ पर ट्रांस भी वही स्वप्न है मात्र, और कुछ भी फायदा नहीं है। तो जहाँ तहाँ ट्रांस में जाते, ट्रांस में जाने से उनको कोई फायदा नहीं है, बस ट्रांस में जा रहे, स्वप्न देख रहे हैं ना। तुमको कोई फायदा उसमें जाना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं है। बाबा क्लियर कर रहा है कि आज से साक्षात्कार नहीं आस रखनी है। बाबा ने समझा दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा है और ना ही ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना ही पाप उसके भस्म होंगे। बाबा कहता है अगर ट्रांस में चले गए तो जो यहाँ ज्ञान चलाया जा रहा वो तो सुने नहीं, उसका तो पाप भस्म नहीं हुआ। तो ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। जब हम योग लगाते हैं तो योग में क्या करते? परम पिता से बात करते हैं, और बात जरूरी है करना। आप निराकार रूप में स्थित हो जा रहे हैं, अब बोले नहीं मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, और स्थित हो जा रहे हैं, तो इस संगम युग का आनंद आप कब लेंगे? संगम युग का आनंद आप कब लेंगे? जब आप बार बार निराकार रूप में स्थित हो जाएंगे, तो वो तो परम धाम में स्थिति है। हमें अभी बाबा से बात करने का स्थिति बनाना, पहले बात करना है, तब तो हमारे अंदर का जो विक्रम है, हमारे अंदर दुख पीड़ा है, वो समाप्त होगी। तो याद से विक्रम विनाश होंगे। याद करना मतलब उससे बात करना। ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते, बच्चे ट्रांस का शौक नहीं रखना है। तुम जानते हो इन सन्यासियों, इनका बार तो बाबा कहता है कि तुम जानते हो सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जब विनाश का समय क्यों भी होता है, क्योंकि सन्यासी कहते हैं ना अल्पकाल का सुख है, तो वो अल्पकाल के लिए बाबा को पहचानते, मतलब पहचाने और शरीर छूट जाएगा उन लोगों का, मतलब विनाश शुरू हो जाएगा। तो भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनकी कलश में जल्दी नहीं आएगा। कौन सा? बुद्धि रूपी कलश में जल्दी नहीं वो समझेंगे।
जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे, जब विनाश को नज़दीक देखने लगेंगे अब नहीं रहने वाली है दुनिया, तब वो आकर्षित होंगे। उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आया कि आया। वह समझते हैं इन्हों के तो ये गपोड़े हैं। पहले बोलते थे कि इन्हों के गपोड़े हैं, लेकिन जब विनाश सामने देखेंगे ना तब उनको लगेगा ये सच्चाई है। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोलकर बाबा से बातें करनी है। ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखें, शिव बाबा की दृष्टि लें और बातें करें। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखोगे? अभी देखने का समय, वो तो भक्ति मार्ग था, आंखें बंद करके ढूंढते थे। तो अब हमें बाबा को देखना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता, लेकिन यह बुद्धि से काम लेना है कि मैं आप बाबा को देख रही हूँ। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा अभी हमें पढ़ा रहे हैं। इस शरीर का आधार लेकर पढ़ा रहे हैं। शरीर का कोई भी, किसी का भी मुख का आधार ले सकते हैं वो अभी, क्योंकि साकार बाबा तो नहीं है। तो ध्यान आदि की आस नहीं रखनी है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा को जिद करेंगे तो बाबा ट्रांस में ले जाएगा, क्या फायदा होगा? विक्रम विनाश हो जाएगा? नहीं। तो यह भोग आदि ड्रामा में नूंद है। भोग भी जो लगाते हैं वो भी एक ड्रामा में नूंद है। वास्तव में भोग थोड़ी बाबा स्वीकार करता है, वो तो अभोक्ता है। भोग लगाने से भोगना मिटती हमारी, और उसमें परमात्मा की शक्ति जाती। उस भोग को जो जो स्वीकार करेगा उसके अंदर ताकत इमर्ज होने लगेगा। तो सर्वेंट बनकर भोग लगा कर आती हूँ। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाती हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। देवताओं को कौन भोग लगा रहा है, स्वीकार कर रहा है? ब्रह्मा बाबा ना, ब्रह्मा बाबा खाते हैं। शिव बाबा तो केवल बोलते हैं ना कि स्वाद लेते हैं, वासना लेते हैं। तो वह है फरिश्ते, वह है फरिश्ते जो सूक्ष्म तन में जाते हैं भोग लगाने। वहाँ सिर्फ फरिश्ते हैं। ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता है। वहाँ मम्मा बाबा को देखती हूँ, वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है, संपूर्ण मूर्ति है। वो संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं, तो हमारा लक्ष्य है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा आज क्लियर कर रहा है, कोई भी साक्षात्कार की आस नहीं रखे। और अगर कोई कहे मेरे अंदर बाबा मम्मा आया, तो विश्वास भी ना करे। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। वहाँ पर भी ट्रांस में भी सूक्ष्म तन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना, यह भी बचपन का खेल है। बाबा कहता है ये भी बचपन का खेल है। बाबा सबको सावधान करते, ट्रांस में मत जाओ। बाबा क्लियर कर रहा है कि आज से साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। बोलते ना हम चले जाएं, बैकुंठ देखें, हम उसको देखें। आप स्थिति बनाते जाएं, आप अपने आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति का एहसास यही करना है। जब आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप हर वक्त आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो जीवन मुक्ति है। लेकिन उसके पहले मुक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का मतलब भी लोग नहीं समझते हैं। मुक्ति का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो कर्मों का हिसाब किताब है उसको चुकतू करना। मुक्ति का मतलब है आपके अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उसको चुकतू करना, ख़त्म करना। मुक्ति का मतलब है जो दुख बीमारी आ रहा है उसको पार करना, हर परीक्षा को पार करना, ये सब मुक्ति है। और जीवन मुक्ति का मतलब होता है कि दुख हो, सुख हो, निंदा हो, स्तुति, हर स्थिति में आप आनंद की अनुभूति करें, तब कहेंगे जीवन मुक्ति में। तो ये तभी होगा ना जब हम आत्मिक स्थिति में आएंगे। तो ट्रांस में बच्चे मत जाओ, इसमें कई बार माया भी प्रवेश कर जाती है। तो यह पढ़ाई है कल्प कल्प। बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी संगम युग है, तुमको ट्रांसफर होना है। कहाँ ट्रांसफर होकर जाना चाहते हैं, परम धाम में कि वैकुंठ में? वैकुंठ में। तो ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो। बाबा पाठ की महिमा बहुत है, पाठ की महिमा है। बैठने की महिमा है क्या? आप बैठ गए कहीं भी जाकर, उसकी महिमा नहीं है। लेकिन अगर आप पाठ बजा रहे हैं तो उसका महिमा है। तो उसी तरह आप परम धाम में बैठ गए, उसकी कोई फायदा नहीं। वैकुंठ में जाकर पाठ बजाएं, उसका महत्व है। तो बाप आकर पढ़ाती है ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक ही बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है, प्रण लेना है
कि मनुष्य से देवता, मनुष्य माना जिसको मन कंट्रोल करे, मन बुद्धि के अनुसार चले, और देवता माना जो दिव्य गुण धारण करके देने का संस्कार जागृत करे। तो इसमें बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, कि क्योंकि देवी देवता कभी खाली नहीं होते। अब मनुष्य सदा खाली होता है क्योंकि मन चला रहा है उसको। तो खुशी किस में? इसमें बच्चों की खुशी होती किस में? जब आप देवी देवता बनते हैं। तो हम मन बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। रचना के आदि मध्य अंत, रचना कौन है? हम बच्चे हैं, और हम बच्चों का आदि क्या है? सतयुग और त्रेता युग आदि है, और मध्य हमारा क्या है? द्वापर कलयुग, और अंत ये संगम युग। तो बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए कि मेरा आदि मध्य अंत सब कुछ बहुत अच्छा है। खुश होना चाहिए ना, मेरा आदि मध्य अंत सब कुछ अच्छा है। क्योंकि अगर आपको पेट दर्द हुआ, ठीक है, आपको पेट दर्द हुआ और दवा खा के आप ठीक कर लिए, कुछ भी खाकर ठीक किए, आप अनुभवी बन गए। अब जब अनेकों आएंगे कि पेट दर्द से पीड़ित आएंगे, तो अनेकों का कष्ट आप दूर कर सकते, क्योंकि आप पहले ही अनुभवी बन चुके और आप उसका दवा जान चुके हैं। तो अच्छा या बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। तो तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तो यहाँ पर कल्याण करना है, अपना भी कल्याण और सबका कल्याण करना है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम क्या होता है? आत्माओं में उत्तम स्थिति बनाना ही पुरुषोत्तम है। तो तुम इस दुख से छुटकारा पाकर सुख में जाते हो। दुख से जब तक आप छूटेंगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान का जो आनंद है वो नहीं मिलेगा। और इसमें तो बड़ा आनंद है कि नहीं? आज एक कल बहन से बात किए, समर्पित दीदी हैं, तो वो बोलने लगी कि कैसे वो गृहस्थी में रख के कर रही है, क्या विघन नहीं आ रहा? विघन आ रहा है क्या? विघन को पार करने में मजा आया कि खराब लगा? अच्छा लगा ना, क्योंकि अनुभवी बने गए। हम लोगों का मनुष्य हम थे, इसीलिए विघन का, मनुष्य को दुख झेलने में दुख होता है, और जो देवता होते हैं वो आसानी से पार कर लेते हैं। तो यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होकर आते हो, बीमार तन का भी मन का भी। ये सब रोग यहाँ मिट जाने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद सारा रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, पढ़ाई मुख्य है। ट्रांस आदि में कनेक्शन नहीं रखना है, यह बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में जाते और कहते मम्मा आ गई, बाबा आ गया। बाप कहते कुछ भी नहीं है, ये सब झूठा बात है। किसी के अंदर मम्मा बाबा नहीं। हाँ, बुद्धि को टच कर सकता है बाबा, आपके अंदर 1 सेकंड के लिए प्रवेश करके किसी को ज्ञान दे सकता है, लेकिन आप कहें मेरे अंदर बराबर आता, ये नहीं। तो यह सब कुछ भी नहीं। बाप तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल्प दे अभिमानी बन पड़े हो, अभी देही अभिमानी बनो। दे अभिमान नहीं, देही अभिमानी। मैं आत्मा इस शरीर में निवास कर रही हूँ, तो देही हूँ, तो मैं देही बनकर रहूं। अब बनकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती, योग ध्यान में यात्रा नहीं होती है। यात्रा तो अभी करे ना, अब रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं यात्री उतर रहे हैं, कहीं यात्री चढ़ रहे हैं, कहीं पर बगीचा मिल रहा है तो कहीं पर खाई मिल रहा है, बहुत तरह का चीज़ देखने को मिलता है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं बहुत अच्छा गांव शहर दिखता है, ये यात्रा है। तो इसी तरह जब हम याद की यात्रा में जाते हैं, हर तरह का परिस्थिति देखते हैं, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी निंदा का तो कभी स्तुति का, कभी हानि का तो कभी लाभ का। ये सब यात्रा का है पहचान। तो योग करने से यात्रा सिद्ध नहीं होती है। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तमो प्रधानता में आ गए थे, एकदम देभान में आ गए थे, और अब सतो प्रधानता में जाना है। तो बाबा कहता है यहाँ पर तुम्हें यात्रा पर रहना है। यात्रा में रहोगे तो थोड़ा बहुत तो ये परीक्षा तो आएगा है ना, ट्रेन चलती है तो देखते हैं ना, लेकिन आप उतरते तो नहीं है ना। तो यहाँ उतरना नहीं है, यहाँ पर तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर यात्रा है। एकदम कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया की ओर यात्रा में चल रही हैं। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों को भी योग, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर हैं,
हठ योगी माना सन्यासी। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। हमें तो घर में रहकर देखना है कि कितना विघन आता है, क्या कर सकता है। बाबा को याद में रहने से परिस्थिति बड़ा नहीं, बड़े तो हम हैं, बड़े तो मेरा बाबा है। तो वह हठ योग सिखलाते, भागना सिखलाते। हमें तो बाबा ठहरना सिखलाता है, कमल फूल बनना सिखलाता है कि हम कीचड़ में हैं और कमल बनना है। तो बाप को याद करना है। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने को पहले आत्मा समझो। और आत्मा अनेक प्रकार की जर्नी से आई है, थक चुकी है। और इस जर्नी में कभी आप किसी को दुख पहुंचाए हैं, कभी सुख दिए हैं, ये सब आपके पास रिटर्न आएगा, बराबर हिसाब किताब करके ले जाएगा बाबा। ऐसे कोई कभी नहीं समझाएंगे, ऐसे कोई समझाएगा कि आप जर्नी में हैं। यह तो पढ़ाई है, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है और पढ़ाना है। बाबा कहते तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। म्यूजियम भी खोलने के लिए बाबा आज से बोल दिया, संकल्प आया कि यहाँ भी म्यूजियम बने, यहाँ भी बहुत बड़ा सेंटर बने। तो बाबा तो दे रहा है, जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाएगा वैसे वैसे तैयारी होगा। लेकिन सतो प्रधान स्थिति में हम लोगों को बनाना है कोई भी चीज़। देखिए, एक होता है कि हठ योगी बनना, ब्राह्मणों में भी हठ योगी। कैसे हठ योगी? हम सोच ली बड़ा सेंटर बनाना है और ज़बरदस्ती सबको करने लगे, तो ऐसे नहीं, बाबा बनवाएगा। हम देवता बने, मंदिर बनाने का काम बाबा पर छोड़ देना है। तो बुलाने की तकलीफ नहीं होगी ना। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं, इसमें तो कैरेक्टर सुधरते। यहाँ पर ज्ञान सुनने से क्या सुधरता? हमारा चरित्र निर्माण होता है। तो मुख्य है ही पवित्रता। पवित्रता क्या है? मन की भी और तन की भी। तन की पवित्रता तो आ जाती है, मन की पवित्रता लाओ ना। बाबा गीता में भी लिखा हो, यहाँ भी बाबा कहता मन मना भाव, शरीर मना भाव नहीं बोलता है बाबा, मन मना भाव, मन को शुद्ध पवित्र बनाओ। तो जिस पर हंगामे आदि होती हैं, बहुत इसमें फेल हो जाते हैं। ये तो सच की नैया हिलेगी डोलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो तुम्हारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? अचल अडोल। तो जो इस दुनिया में होते हुए भी उनको देखते नहीं हैं। किनको नहीं देखते हैं? माया को, विघ्नों को नहीं देखते, वो चलते चले जाएंगे। विघ्न आया ठीक, फिर आगे बढ़ गए, फिर कोई विघ्न आया ठीक, उसको पार करने का तरीका खोजते हैं। तो खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की ओर जाती है। अभी तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, बहुत सुंदर दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ मतलब आत्मिक स्थिति को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर अथवा स्वर्ग जाना है, तो उनके लिए पावन तो जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ती है, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई चलती है ना। ये लड़ाई किस में चलता है? माया बोलती है बाबा को याद नहीं करने देंगे, और बाबा बोलता है तुम मेरी तरफ छोड़ दे, तोड़ दे सारे बंधन को, बजने दे पायल का शोर, लोगों को बोलने दो। गाना में कितना सुंदर है, तोड़ दे सारे बंधन तू, बजने दे पायल का शोर, दे के दरवाजे खोलो। दिमाग का दरवाजा नहीं, दिल का दरवाजा खोलो। देखो आए चोर। कौन सा चोर? शिव बाबा चोर बनकर आया ना, दिल ले रहा है। तो लड़ाई की तो बात यहाँ नहीं बाबा बोला, दिल देने और दिल लेने की बात बोला बाबा। तो पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? दिल देना, दिमाग देने में परेशानी है, फायदा नुकसान दिख जाता है, दिल देने में सब कुछ तेरा बाबा। 84 जन्मों की चक्र का नॉलेज तुमको सहज मिल रहा है। बाकी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। इसमें तो मेहनत लगती है, बाबा भी जानता है कि इसमें मेहनत लगती है, आत्मा समझने में मेहनत लगती है, क्योंकि देह को देखने का आदत पड़ चुका है। बाप कहते याद की यात्रा मत भूलो, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। बाबा ऑप्शन क्यों दिया है 8 घंटे का? बच्चे याद नहीं करते तो क्या करेगा बाबा? कम से कम 8 घंटा याद करो। लेकिन बाबा तो बोलता निरंतर योगी, सहज योगी, हठ योगी नहीं। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, कर्म छोड़ना नहीं है। नींद भी करनी है आपको, ऐसा थोड़ी है कि दिन रात जगे रहना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहें नींद ना करो तो यह तो हठ योग हो जाएगा ना। हठ योगी बहुत है। बाप कहते उस तरफ कुछ भी नहीं देखो।
किस तरफ? मायावी दुनिया की तरफ। लोग क्या कह रहे हैं, कैसी परिस्थितियाँ, कुछ नहीं देखना है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। कितनी हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब मनुष्य मत हैं। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं कि मैं फलाना हूँ। आज हम डॉक्टर हैं, ठीक है, और कल मर गए तो डॉक्टरी पेशा खत्म, क्या बोलेंगे? वो मुर्दा पड़ा हुआ है। तो यही बाबा कहता सच्चाई से अवगत करा रहे हैं बाबा। अभी तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ। क्या हुआ? क्या लाना है बुद्धि में? मैं एक आत्मा हूँ। बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते, इसीलिए गायन है, आत्माएं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो नाम क्या पड़ा? आत्माएं और परमात्मा। आत्माएं बहुत हैं, तो आत्मा परमात्मा बन जाए तो बोलेंगे परमात्माएं। ऐसा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि आत्मा बनती है, तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बन गई हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ। जब दुखी होते तो बोलते हैं बाबा हमको ले चलो, तो बिना पावन बने तो ले नहीं जाएंगे बाबा। बाप तो है ही पावन। यह बातें जब सुने तब धारणा हो, धारणा करना यहाँ पर, और धारणा में ही शक्ति है, धारणा में बहुत पावर है। कल ही एक बहन का अनुभव आया कि एक जगह की बहन थी, तो उसको डाकुओं का चिट्ठी आया कि तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो आग लगा देंगे पूरे सेंटर को। और वो बहन थोड़ा डर गई, और वो बहन बड़ी दीदी से पूछी, तो दीदी भी थोड़ा सोचने लगी, फिर बोली बाबा टच किया, बच्ची जाओ अकेली जाओ। तो छोटी बहन जो थी, जब बाबा को याद करते करते चली गई, तो फिर सोची थोड़ा टोली बना लेते हैं, तो टोली बना ली और उसके बाद चल पड़ी वहाँ डाकुओं के, तो यहाँ कोई नहीं था, तो सोची चलो लौट जाते हैं। जैसे ही लौटने लगी तो 8-10 डाकू चारों तरफ घेर लिए, पूरा पंजाबी लोग थे और पूरा मुंह पर पट्टी बांधे हुए थे, और बोले कि हम तुमको मार देंगे अगर तुम पूरा घर जो बाबा का घर बनाई हो वो मेरे नाम कर दो। तो बोली मेरा घर है ही नहीं, तो हम आपके नाम कैसे कर दे, वो तो बाबा। बोले कहाँ से बनाई हो? तो बाबा दिया है, बाबा बनवाया है। तो बोला कि नहीं हम तुमको मार देंगे, तुम झूठ बोल रही हो। तो बोले ठीक है भल मार दीजिए। तो बोले कि कुछ इच्छा है तो बोलो। तो बोला कोई इच्छा नहीं। फिर पूछा कोई इच्छा है तो बोलो। तो फिर बोली हाँ कुछ देर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो बाबा को याद की, बाबा पा जाओ। तो बाबा बोलता है बच्चे चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और उसके बाद जब बाबा टच किया ना, तो फिर भाई जी कह के उनको टोली खिलाई, और उसके बाद बोली कि अब मार दीजिए। जैसे ही मारने लगा तो ब्रह्मा बाबा सामने आए, लिए किसको तुम ले आई? बूढ़ा व्यक्ति को। तो बोला कि उसको विश्वास हो गया, लगता है बाबा आ गया। अब बोला आप नहीं, हम तो खड़े हैं, हमको मार दीजिए, अब मार दीजिए। तो जैसे कर रहा तो कभी भगवान दिख रहा, विष्णु का स्वरूप दिख जा रहा है, तो गिर पड़ा। बोला नहीं मारेंगे। तो दूसरा फिर बंदूक उठा लिया, हम मारेंगे। उसको भी दिख गया। देखिए बाबा कितना सहयोग देता है। तो इसीलिए एकदम बाबा कहता धारणा युक्त बनो, धारणा में शक्ति है। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये नई बातें हैं। यह ज्ञान है ना, वह भक्ति है। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन पड़े हो। अब बाप कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनकर बैठो, मैं आत्मा हूँ। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते। घड़ी घड़ी याद रखो, एक ही समय है जब आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कौन सा समय है? संगम युग का समय है। तो बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं। बाबा का पाठ है आने का, बाबा का आकर पढ़ाने का पाठ नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसीलिए बाप फिर भी कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बहुत ऊंची यात्रा है ना। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते। विकार में नहीं गिरना है, विकार
को अगर आप छोड़ते हैं उस समय जो विघ्न आता है और विकार में गिर जाते हैं उसके बाद जो विघ्न आता, आसमान जमीन का अंतर होगा। जो विकार छोड़ने में आता है वो तो परमपिता परमात्मा छत्र छाया है, लेकिन जब आप विकारों में गिरते हैं या विघ्न का सामना करते हैं, कोई भी आपका सहयोगी नहीं बनेगा, साथी नहीं बनेगा, तो चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में आएंगे लेकिन पद बहुत कम हो जाएगा। यह रजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद पाने वाले भी चाहिए ना, सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। कम पद पाने वाला भी तो चाहिए, दास दासी बनाना है कि नहीं। तो कोई नहीं चल पा रहा, समझ लीजिए वो दास दासी बनने वाला है। कोई केवल तन का पवित्रता है और मन का नहीं, तो वो कौन सा सवारी करेगा? तन का पवित्रता वाला कौन सा सवारी करेगा? हाथी सवारी। और जो मन को कंट्रोल कर लिया, घोड़ा सवारी। और जो दोनों को कंट्रोल कर लिया, महारथी। तो हमें क्या बनना है? महारथी बनना है। तो फिर बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। और जो पैदल बनने वाले ना, वो केवल ज्ञान युक्त हो जाएंगे लेकिन कुछ धारणा नहीं करेंगे। तो तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम गाया जाता है, माताओं के अंदर वो पावर होता है कि जो देखिए अभी जैसे कि पुरुष शरीर छोड़ दे तो माताएं घर भी संभाल लेती है और बाहर भी। और बच्चे ताना भी कसते हैं, पापा रहते तो ऐसे करते, पापा रहते ऐसे करते, लेकिन हार नहीं मानती है माता। और पुरुष हार थोड़ा देर के लिए मान लेता है, सोचता है कि हम कैसे निभाएंगे दोनों तरफ, तो वो दूसरी शादी भी करने के लिए राजी हो जाता है। और माताएं सोचती नहीं, बच्चों को दूसरा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वंदे मातरम गाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये बहुत सूक्ष्म रीति है। जैसे ब्रह्मा को भी माँ बताया गया है, क्यों? जो देह में है वो माता का रूप है बाबा का बच्चा बनने के बाद। आत्मा पुरुष है केवल, और शरीरधारी सब माता का रूप है, इसलिए माताओं का गायन है। दोनों बात, एक स्थूल बात एक सूक्ष्म बात है। तो जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है ना, क्योंकि बहुत सेवा की है। जो बहुत सेवा करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा यादगार है। तुम बच्चियों को बहुत टाइम निकालना चाहिए। किस लिए? सेवा करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। घर गृहस्थ को संभालना तो मनुष्यों का काम है, आप तो फरिश्ते हो, देवी देवता हो, टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो, बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को भी खिलाए तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। देखिए आज बाबा डायरेक्शन दिया है कि अगर ब्रह्मा भोजन जो भी बनाएंगे वो बहुत ही प्यार से बाबा को याद करके बनाएं, ताकि दूसरों का भी हृदय परिवर्तन हो सके। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा, ऐसे बहुत थोड़े हैं। जिस किसी को जो गुस्सा कर कर के खाना बन रहा है वही भोजन मिल रहा है, चिंता कर कर के बना रहे हैं। हम लोगों को ये सबसे पार हो जाना है। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं? सब ये चेक करें। मन को चेक करने की बात है, तन को चेक करनी। तन से स्थिर है, मन में हजार बात चल रहा है नहीं। जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जाए, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है ना। बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला भी नहीं बने हो, संपूर्ण बनना है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है ना, कि जो रात को भी दिन में परिवर्तन, पूर्णिमा का चांद क्या करता है, कितना लाइट फैलाता है। तो फिर कम 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 होते जाता है, लकीर बच जाता है, घोर अंधियारा हो जाता है, और फिर घोर सोजरा, ये चक्र चलता रहता है। तो बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके, पुरुषार्थ करना होता है। इसमें कोई तो कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं, इसीलिए महारथी, घुड़सवार, प्यादे कहा जाता है। सब महारथी बहुत थोड़े होते हैं। महारथी समझ में आया ना कि कौन बनेगा, तो हमें महारथी बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रजा व लश्कर जितना होता है उनमें कमांडर्स मेजर्स नहीं होते। वहाँ पर तुम्हारे में भी कमांडर्स मेजर्स कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं, तुम्हारे भी। यह रूहानी सेना तैयार हो रही है। सारा मदार याद की यात्रा पर है, उनसे तुमको बल मिलता है। जितना बाबा को याद करके धारणा युक्त होते हैं उसमें शक्ति मिलता है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। गुप्त है ना, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं माया से। बाप को याद करने से विक्रमों का जो किचड़ा है वो भस्म हो जाता है। बाप कहते धंधा धोरी भल करो, मना नहीं है बाप को, परंतु याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूम के, एक परम पिता के।
अब वह मासुक मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए? कितना याद कर सकते हैं? 8 घंटा? कितना याद कर सकते हैं? 24 घंटे का लक्ष्य लेना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विक्रम विनाश थोड़ी होते थे। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय पहचान नहीं था, बाबा का पहचान नहीं था। अभी पहचान करके याद करें, मैं आत्मा वो परमात्मा। तो बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर का मैल उतार देना है। जो भी देह भान का मैल है वो उतार देना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म चल रहा है। अमर लोक अब जाना है। अमर लोक कौन सा लोक जाना चाहते, परम धाम या बैकुंठ? फिर से पूछा जा रहा है। बैकुंठ। तो आत्मा पावन बिगड़ तो जा नहीं सकती है, बिना पावन बने। सबको अपना अपना हिसाब किताब यही चुकतू करना। अगर कोई दुख दे रहा है, क्यों दे रहा है? हम देकर आए हैं, वो दे रहा है, चुकतू कर रहा है। बहुत स्थिरता से नदी जब बहती है ना, तो पेड़ों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है, चट्टानों से टकराती है, और चलते वक्त अनेक प्रकार का कीचड़ा भी नदी में आता है, लेकिन निकालने का मेहनत नहीं करती है नदी। नदी तो बहती है, और कीचड़ा क्या होता है, कभी पेड़ से टकराया वहीं पर फंस गया, कभी पर्वतों से टकराया वहीं फंस गया। नदी मेहनत नहीं करती। हम भी पढ़ते चले जाएं, वो बोल रहे हैं चुपचाप हो जाए, बाबा आपका बच्चा है तो चुकतू करके जाना। अगर सजाएं खा कर जाओगे तो पद कम हो जाएगा। सजा क्या है? विघन आना सजा नहीं है। लोग सोचते विघन आ रहा तो सजा है। विघन आना सजा नहीं है, विघ्नों में दुखी होना सजा है। विघन को पार करना तो विजय की निशानी है, निर्विघ्न बनने की निशानी है। तो जो सजा खाते वो सिर्फ 8 की माला, जो सजा नहीं खाते हैं वह 8 के माला के दाने बन जाते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। आत्मिक स्थिति में लाकर बैकुंठ के लिए ट्रांसफर कर देना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपनी कैरेक्टर सुधारना है, अपना चरित्र सुधारना है, स्वभाव संस्कार सुधारना है। ट्रांस में जाने का शौक नहीं रखना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, छोड़ना नहीं है। नींद भी करनी, हठ योग नहीं करना। बाबा क्लियर कर रहा सब कुछ, लेकिन याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। ये तो माताओं के लिए डायरेक्शन है कि खाना बनाना है। अब जो भाई लोग हैं उनको क्या करना है? माताएं अगर ज्ञान में नहीं है वो तो विघन रूप है। तो पुरुषों को छूट दिया गया है कि खाना जो भी खाएं उसको बाबा को समर्पण करके खाएं। फिर बाप का जिम्मेवारी बन जाता है कि आपको कैसा खाना खिलाएं, और योग युक्त होकर सभी खाने को वाइब्रेशन दे दे, बाबा ये आपका ब्रह्मा भोजन है। तो अपने आप आत्मा को टच होगा कि हमें ये खाना नहीं बनाना है। वरदान है अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय प्राप्त करो। सूक्ष्म शक्तियाँ जो डल हो गई थी, मर्ज हो गई है, उसको इमर्ज करो तो राज ऋषि बन जाओगे। राज, कल भी बाबा राज ऋषि का मतलब समझाया ना। राज मतलब अनेक प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति का नशा। तो राज करना है अपने ऊपर। स्वराज अधिकारी आत्मा भवा। कर्मेंद्रिय जीत तो बनना सहज है, कर्मेंद्रियों को जीतना सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय पाना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जैसे आप शरीर को रोक लिए, कोई बोल रहा है तो हमको नहीं बोलना, चुप रहना, लेकिन मन बोलता रहता इतना बोल दिया हम कुछ नहीं कर पाए, दुखी होने लगते। नहीं, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में करना बहुत ईजी है करना, लेकिन ज्ञान को समझेंगे तब होगा। तो जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहो वही संकल्प वही संस्कार सहज हो सके, अपना सके, इसको कहते सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि। तो मन बुद्धि संस्कार पे राजी करना है और ऐसी आत्माओं का तो आह्वान करना, आओ बोलो, देखते हैं हम विजय प्राप्त किए हैं कि नहीं। तो अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो तो अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ। कोई बोल रहा है चुपचाप सुनो, देखो कब तक वो बोल सकता है, क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं, मैं तो बाबा की याद में हूँ। सामने वाला बोल रहा है शांत हो जाएगा, थक जाएगा। इनको तो कुछ भी बोलो कोई असर ही नहीं करता है।
फिर आप मुस्कुराकर काम करना शुरू कर दो। अच्छा है कि बुरा? तो राजा का ऑर्डर उसी प्रकार मानना है। यही है राज्य अधिकारी की निशानी। आपका मन बुद्धि ऑर्डर में चल जाए कि देखो अभी विघ्न आया हुआ, चलो तुम याद करो, तो बाबा कहता है ये मन मना भाव स्थिति है। इसी अभ्यास में अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती यही सबसे बड़ी देन है। जितना आप सेवा करेंगे, दूसरों को दुख अशांति बीमारियों से निकालेंगे, यही दुआओं का खाता भरपूर करेगा। ओम शांति।